हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। पिछली वीडियो में हमने 7th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर करा था। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 7th क्लास ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है वाटर। तो जैसा कि आप सबको पता है, वाटर जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे बारिश आती है। तो ये हमारा एक वाटर साइकिल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक अगर ये रिवर है तो यहाँ पे जो वाटर है ये इवेपोरेट्स होता है। तो क्या होता है, ऊपर जाके ये जो वाटर वेपर है ऊपर धीरे धीरे जैसे ऊपर जाता है तो ये क्लाउड्स, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये क्लाउड्स का फॉर्म ले लेते हैं। तो क्या होता है, जब ये कंडेंस होते हैं तो ये जो धरती पे वापस प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आते हैं, जिसको हम रेन बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ जो हमारे मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर के रिवर, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स। क्योंकि जो ओशियन में इतना सारा पानी है वो सॉल्टी पानी है, तो जिस कारण वो है उसको पीने के बिल्कुल लायक नहीं है। तो जो हमारे फ्रेश वाटर है वो अर्थ पे बहुत कम है। इस कारण हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। इस कारण जो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम लेके आते हैं कि रेन वाटर को कैसे बचाना है, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कि सबसे पहले जो ओशियन है इसी में ही 97.3% वाटर जो है ओशियन में है। आइस कैप जो हमारे ग्लेशियर वगैरह उसमें 0.02% है। 0% भी नहीं कह सकते, 0.20% है। ग्राउंड वाटर है 0.68%। फ्रेश वाटर 0.009%। इनलैंड और सॉल्ट लेक्स मिला के 0.009। एटमॉस्फेयर में 19%, 0.019। और रिवर में 0.01। ये सारा हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स है। आप देख सकते हैं कितना कम फ्रेश वाटर बचा हुआ है। तो इस कारण जो गवर्नमेंट इनका इतना इंकरेज करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम लाते हैं कि पानी को कैसे बचाना है। क्योंकि इवन कुछ ऐसे एरियाज़ है लाइक महाराष्ट्र वगैरह है जहाँ पे सूखा पड़ता है, वहाँ पे पानी की बिल्कुल ही कमी है। वहाँ के लोगों को साफ़ पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये जो दो कार्टून है ये इंपॉर्टेंट है। इस सुनामी क्या होता है, सुनामी क्या होता है कि एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मीन्स मतलब है हार्बर वेव। एज अ हार्बर वेव गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन देयर इज़ अ सुनामी। मतलब जो हार्बर जहाँ पे शिप्स वगैरह होते हैं हार्बर, वहाँ पे जब सुनामी आते हैं तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कि सुनामी आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सुनामी वर्ड कौन सा, मतलब तो कौन सा वर्ड है, तो ये जापानीज़ वर्ड है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं वेव्स क्या है। कई बार आपने देखा होगा जो बीच साइड जो थ्रो बॉल खेलते हैं लोग, अगर जो बॉल है वो ओशन में चली गई है तो क्या होता है, वेव्स के द्वारा वो बॉल जो वापस यहाँ मतलब बीच पे आ जाते हैं। तो जो वेव्स होते हैं, जो लहरें होते हैं, उन्हीं को हम वेव्स बोलते हैं। तो जो वाटर है ओशन का, ये जब वो राइज और फॉल होता है तो इसको हम वेव्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइड्स। टाइड्स क्या होता है कि राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। कई बार ये देखा होगा जो बीच साइड का एरिया होता है वो फुल ऑफ ओशन होता है, मतलब पूरा एरिया कवर कर लेता है, इसको हम हाई टाइड बोलते हैं। जब वाटर जो है हाईएस्ट लेवल पे होता है। और लो टाइड क्या होता है, जब मतलब जो एरिया मतलब बहुत कम कवर होता है ओशन का, तो फॉल ऑफ वाटर के कारण, तो इसको हम फॉल लो टाइड बोलते हैं। जो हमारे दो टाइप के होते हैं, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब सन, मून एंड अर्थ ये तीनों हमारे जो है स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो इसको हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और नीप टाइड क्या होता है, जब सन, अर्थ एंड मून ये एक राइट एंगल फॉर्म में हो, तो इसको हम नीप टाइड बोलते हैं। तो जो टाइड्स है वो किस कारण क्या होता है, जो अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस फोर्स कर लगाता है, तो जिस कारण ये टाइड्स जो ये अक्कर होती है। तो वाटर जो अर्थ का वो मतलब क्लोजर है बिल्कुल मून के, तो जो मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मतलब हाई टाइड करने में मतलब इसको हेल्पफुल करती है। जो स्प्रिंग टाइड में है, जो वो टाइड जो है हाईएस्ट लेवल का होता है, और जो नीप टाइड में है टाइड जो है बिल्कुल लो लेवल का होता है। तो हाई टाइड में क्या होता है, जब वाटर लेवल जो है सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो और जो ये हाई टाइड होता है, इससे क्या होता है कि जो ये नेविगेशन मतलब कोई भी रास्ता ढूंढने में बहुत हेल्पफुल होती है। क्योंकि अगर लो टाइड होगा तो जो शिप का वो अपने हार्बर के पास आने में बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो उनको कैसे लेके आया जाएगा। तो जब पूरा फुल ऑफ वाटर होता है ओशन, तो मतलब हाई टाइड में, तो वो इजीली मतलब अपने हार्बर के पास आ जाता है शिप। तो जो हाई टाइड है ये फिशरमैन को भी बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि जो शोर लाइन के आसपास जो है जब वाटर लेवल बहुत हाई होता है तो ये मतलब फिशरमैन को ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शोर लाइन के पास भी अपनी फ़िशिंग कर सकते हैं, जिस कारण उनको ज़्यादा फिश मिलती है। जो ये हाई टाइड लो टाइड होता है ये हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स क्या होता है कि जो लहरें होती हैं समुद्र की, वो
जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं उसको हम ओशन करेंट्स बोलते हैं। जैसे जो करंट्स है पोल से लेके इक्वेटर के पास आएगी वो हमारे कोल्ड करंट होंगे, क्योंकि ठंडे इलाके से वो इक्वेटर के पास आ रही है, और जो इक्वेटर से लेके पोल की तरफ जाएगी वो हमारी वार्म करंट होगा, वार्म ओशन करंट। ये एग्जांपल देख सकते हैं, जो लेब्राडोर ओशन करंट है ये हमारा कोल्ड करंट है, और गल्फ स्ट्रीम जो है ये हमारा वार्म करंट है। और जो ओशन करंट है ये भी टेम्परेचर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जहाँ पे वार्म ओशन करंट होगा तो वहाँ पे वार्म टेम्परेचर होगा, और जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट होगा वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा। तो ये हम इसके एमसीक्यू करते हैं कि द प्रोसेस बाय विच कॉन्टिन्यू चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन एटमॉस्फेयर एंड लैंड, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। जनरली वार्म ओशन करंट ओरिजिनेटेड नियर इक्वेटर, ये अभी बताया मैंने कि द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इन ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। एक हम पढ़ते हैं कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। सी ब्रीज वो होता है जो हवाएं जो है सी से लैंड की तरफ हो जाती है उसको सी ब्रीज बोलते हैं। और लैंड ब्रीज क्या होता है कि जो लैंड से हवाएं जो हैं वो सी ब्रीज की तरफ जाती है उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो क्या होता है, जो सी का इलाका है, जब सी में बहुत हाई टेम्परेचर हो तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और उस टाइम क्या होता है, ज़मीन ठंडी होती है, तो हवाएं जो है लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, जिसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। लैंड ब्रीज क्या है, जब लैंड जो बहुत गर्म होती है और मतलब गर्मियों में, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जो उस टाइम जो समुद्र है वो हमारा ठंडा होता है। तो लैंड ब्रीज, लैंड से जो हवाएं सी में जाती है उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। जो लो प्रेशर एरिया की वजह, जो लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया जो हवाई जाता है उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।